नेक्स्ट जो है वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है जी? अ बैक्टीरियोफेज ऑफन सिंपली कॉल्ड अ फेज इज अ वायरस दैट स्पेसिफिकली इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज, जिसको हम सिंपली फेज के भी नाम से जानते हैं, ये एक वायरस है जो कि स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया के अंदर जाके जो है वो रेप्लिकेट करता है। द वर्ड बैक्टीरियोफेज इज डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, जिसको हम होस्ट कहते हैं, एंड फेजीन, ये ग्रीक वर्ड है फेजीन, जिसका मतलब होता है टू ईट, यानी कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को ईट करने वाला, विच मीन्स बैक्टीरिया ईटर वायरस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खसूसियात क्या है बैक्टीरियोफेज की? सबसे पहली है होस्ट, ओनली बैक्टीरिया, यानी कि स्पेसिफिक होस्ट स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो अटैच होता है और यहाँ पे जाके रेप्लिकेशन करता है, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस में नहीं। सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसकी जीनोम जो है वो डीएनए और आरएनए हो सकती है, बट मोस्टली जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है विद हेड एंड टेल फाइबर्स। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स ये रिप्रोड्यूस होता है, रेप्लिकेट होता है। साइज़ की बात करें तो स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं, ऑलमोस्ट 24 से 200 नैनोमीटर इनका साइज़ है। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एंजाइम्स आते हैं, कुछ फेजेस जो है वो लाइसोजाइम, कुछ फेजेस लाइसोजाइम यानी कि एंजाइम को प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक कर सकें। बैक्टीरियोफेजेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बैक्टीरियोफेजेस के पास एक हेड होता है जिसमें कैप्सिड मौजूद होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वायरल जेनेटिक मटेरियल होता है। ये हेड भी कैप्सिड यानी कि प्रोटीन कोट का बना होता है। उसके बाद टेल शीट आती है, ये एज अ सिरिंज के तौर पे काम करती है, पेनिट्रेशन का काम करती है। फिर टेल फाइबर्स आ जाते हैं जो कि अटैचमेंट का काम करते हैं, बैक्टीरिया को अटैच करते हैं होस्ट बैक्टीरिया के साथ, यानी कि बैक्टीरिया होस्ट है उसके साथ वायरस को अटैच कर रहे होते हैं, बैक्टीरियोफेज को अटैच करने का काम करते हैं। बेस प्लेट्स आती हैं जो कि एंकर करती हैं टू द बैक्टीरियल सेल वॉल्स, बैक्टीरियल सेल वॉल को एंकर कर रही होती हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हेड है जो इसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद है और इनक्लोज्ड है कैप्सिड में। फिर यहाँ पे इसका कॉलर आ जाता है, नेक भी इसको बोलते हैं। फिर ये टेल का पोर्शन है जिसमें ये आप देख सकते हैं कि शीट्स लगी हुई हैं, नीचे आपको स्पाइक्स नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पे बेस प्लेट्स हैं और ये टेल फाइबर्स मौजूद हैं। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। अब बात करें लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ टू मेन टाइप्स। अब बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में लाइटिक साइकिल भी आती है और लाइसोजेनिक साइकिल भी आती है। लाइटिक साइकिल को विरुलेंट फेज बोलते हैं और लाइसोजेनिक साइकिल्स को टेम्परेट फेज बोलते हैं। द लाइटिक साइकिल एंड्स विद द लाइसिस। लाइटिक साइकिल में क्या होता है? लाइसिस पे वो एंड होती है, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है बैक्टीरियल होस्ट सेल की, वो रिलीज कर देता है अपने अंदर से वो जो न्यू फेज पार्टिकल्स बने होते हैं उनको। स्टेप्स क्या है लाइटिक साइकिल के? अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस, असेंबली यानी कि मैचुरेशन एंड लास्ट जो है वो है एंग्रेस या रिलीज फेज। ये 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब रिलीज होने के बाद लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट होती है, ये एक टेम्परेट फेज है। सम बैक्टीरियोफेज डोंट इमीडिएटली डिस्ट्रॉय द होस्ट बट इंटर अ डोरमेंट फेज। अब कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कि इमीडिएटली होस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डोरमेंट फेज में इंटर हो जाते हैं, प्रो फेज में इंटर हो जाते हैं, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड ऑफ द होस्ट सेल है, जेनेटिक मटेरियल, उस जो जीनोम है होस्ट का, उसमें जाके वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का इंटर हो जाता है, उसको डोरमेंट फेज या प्रो फेज बोलते हैं। स्टेप्स क्या होती हैं लाइसोजेनिक साइकिल के? सबसे पहले अटैचमेंट हुई, पेनिट्रेशन हुई। अटैचमेंट में क्या हुआ, जैसा कि लाइटिक साइकिल में अटैचमेंट हुई कि बैक्टीरियोफेज के टेल फाइबर्स होते हैं जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं होस्ट सेल्स के साथ। होस्ट सेल्स में अटैच होने के बाद फिर उसकी पेनिट्रेशन हुई। अब पेनिट्रेशन का काम कौन कर रही हैं? वही टेल फाइबर्स जो कि अटैच हुई थी। अब अटैचमेंट और पेनिट्रेशन के बाद लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है? इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन कैसे? कि द फेज जो इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। अब जैसे ही पेनिट्रेशन हो गई, यानी कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का वो इंटर हो गया होस्ट सेल में, बैक्टीरिया में, तो वहाँ पे जो डीएनए था बैक्टीरियोफेज का वो इंटीग्रेट कर गया होस्ट जीनोम में और वहाँ पे वो डोरमेंट फेज या प्रोफेज बन गया। अब ये तब रिलीज हुआ जब कोई भी स्ट्रेस कंडीशन डेवलप हुई, तो इट बिकम्स अ प्रोफेज, द होस्ट सेल इज नाउ कॉल्ड। अब जब ये प्रोफेज बना तो वो जो होस्ट सेल, जिसको हम सिंपली होस्ट सेल या बैक्टीरिया बोल रहे थे, तो उसका नाम चेंज हो गया, बल्कि उसका नाम क्या हो गया? लाइसोजिन हो गया। लाइसोजिन उस बैक्टीरिया का नाम या उस होस्ट सेल का नाम हो गया जिसमें प्रोफेज या डोरमेंट फेज आया।
इंटीग्रेशन के बाद रेप्लिकेशन हुई, रेप्लिकेशन विद होस्ट डीएनए। ईच टाइम द होस्ट डिवाइड्स इट कॉपीज द प्रोफेज अलॉन्ग विद इट्स डीएनए। अब क्या कह रहा है कि जब होस्ट जीनोम डिवाइड होता है तो उसी के साथ वो जो प्रोफेज था उसकी भी कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं। प्रोफेज में जो है वो डीएनए मौजूद है तो वो भी उसके साथ उसकी भी आप कह लें कि रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है। द वायरस रिमेन्स डोरमेंट, नो न्यू विरियॉन्स आर मेड। अब रेप्लिकेशन की बाद जो है वो इंडक्शन फेज आता है। इंडक्शन फेज कब आता है? जब भी कोई स्ट्रेस दिया जाता है, यानी कि यूवी लाइट लगाई गई, यूवी रेज दी गई या कुछ केमिकल्स दिए गए जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हुआ और वहाँ से प्रोफेज जो है एक्सरसाइज्ड फ्रॉम दी होस्ट डीएनए, एक्साइज्ड फ्रॉम दी होस्ट डीएनए, यानी कि वो प्रोफेज जिसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद था बैक्टीरियोफेज का, वो एक्साइज हुआ, वो वहाँ से बाहर निकला। कहाँ से? होस्ट जीनोम से। द फेज देन एंटर्स द लाइटिक साइकिल। फिर फेज जो है बैक्टीरियोफेज लाइटिक साइकिल में एंटर हुआ और जो रिमेनिंग प्रोसेस था रेप्लिकेशन का और लाइसिस का वो उसने परफॉर्म किया। तो ये सारा था बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज जो है उसमें लाइसोजेनिक साइकिल इन्वॉल्व होती है। आपने जो साइकिल बनानी है वो आप लाइटिक साइकिल को ही प्रेजेंट कर दो डायग्राम में तो इनफ होगी।